Assalamu alaikum, our dear future heroes. Myself Hasnan Ali Madni. Today inshallah we will learn about past indefinite tense जिसको उर्दू में हम बोलते हैं फेल माजी मुतलक। पहले हमने सबसे शुरू में फेल हाल मुतलक पढ़ा था और अब पढ़ रहे हैं फेल माजी। इसकी मैं कोशिश करता हूँ पहले आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा दूँ, फिर हम इसकी थ्योरी तरफ आते हैं। जैसे हमने हाल में पढ़ा था कि कोई काम हाल में करना, ठीक है, फिलहाल मतलब में कि किसी काम का हाल में होना, और उसका तो हमने पढ़ा था कि मुसलसल हो रहा है डेली बेस पे। माजी का ये है फेल माजी मतलब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि कोई काम आपने जो किया है वो माजी में है, चला गया, ठीक है। जैसे माजी करीब में, ज़्यादा बाद में नहीं, बिल्कुल करीब में माजी में हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ मैंने सबक याद कर लिया है, ठीक है, या मैंने सबक याद किया, सॉरी कर लिया है तो आ गया ना उसका प्रेजेंट, उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका क्या आ जाता है कि उसने खाना खाया, ठीक है, उसने सबक पढ़ा, मैंने सबक पढ़ाया, मैंने सबक याद किया, ठीक है, मैं खाना खाता था, मैंने खाना बनाया या मैंने खाना खाया। यानी कि जो भी आप माजी में जो भी आपने काम किया, वो स्कूल गया, वो स्कूल से आया, ठीक है, ये सारे जो भी हैं। जिसमें अब इसकी पहचान क्या, थोड़ी सी डेफिनेशन की देख लेते हैं। कहते हैं कि किसी काम का करना, होना, सहना गुजरे जमाने में पाया जाए, यानी जो वक्त गुजर चुका है, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि पाकिस्तान 1947 में बना, ये भी पास्ट में चला गया, ठीक है, तो उसको भी हम वहां भी उसको भी ये पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा होता है। फिर कहते हैं कि निशानी क्या है इसकी। अब इसकी निशानी मैंने बड़े आसान से जो दो जुमलों में बता दी है उसको अपने ज़हन में रखना है। अगर तो जुमले में आ रहा है ने, मैं ने या उसने, ठीक है, या हमने। अगर तो जुमले के सब्जेक्ट के बाद हम, मैं, उस, ये की सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, जो भी, उसके बाद ने आ रहा है, ने के बाद आखिर में फिर आएगा अलिफ या जबर अलिफ या जो होता है ये आता है। अगर तो ये आया तो ये पहचान होती है उसकी पास्ट इंडेफिनिट की। जैसे उसने, उस सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो गया उस, यानी कि ही, कोई भी, ने आ गया, खाना खाया, खा या खा अलिफ और या अलिफ, ठीक है, उसने खाना खाया। ने के जब साथ आएगा तो फिर एंड पे ये निशानियां उसकी होंगी। और अगर ने नहीं आता तो फिर क्या आता है कि हम खाना खाते थे, तो फिर ता था, ती थे, ये वगैरह आता है। याद रखना है आपने था लफ्ज देख के आपने वाज नहीं लाना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो था को देख लिए, उन्होंने वाज यहाँ पे यूज कर लिए, नहीं, वाज इसमें यूज नहीं होगा, इसकी अपनी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो जैसे हम खाना खाते थे, उन्होंने खाना खाया, ठीक है, ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं उसकी पहचान की ये निशानी है। ता था, ती थे, अगर जुमले में सब्जेक्ट के बाद ने नहीं आएगा। अगर ने आएगा तो या अलीफ, ये इसके एंड पे निशानियां होंगी। इसका मेथड क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। जिस तरह इंडेफिनिट का क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि सिर्फ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा इससे ज्यादा मुश्किल था, वो इसलिए था कि उसमें हमने सिंगुलर के साथ एस वगैरह का इजाफा किया, बाकी सब ये आसान है, ठीक है। इसका क्या है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम ही सेकंड फॉर्म में हमने कोई बस सेकंड फॉर्म हर एक के साथ आनी है, कोई और किसी चाय का इजाफा नहीं करना। लाइक ये देखो, हम कहते हैं उन्होंने खाना खाया, तो दे एट फूड, जस्ट दे ईट एट, ठीक है, ईट उसके बाद सेकंड फॉर्म एट आ गए, दे एट फूड, सिंपल, कोई इसके मुश्किल नहीं है, कोई अजाफी चीजें नहीं लगानी है आपने। सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट आ गया। उसने ना, हम खाना खाते थे, ठीक है, वी हैड फूड, जस्ट सिंपल। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जब थे का लफ्ज आ जाता है तो वो वाज को कंसीडर करते हैं कि थे की या था की इंग्लिश होती है वाज, तो हमने वाज को लाना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये बस आपने क्या करना है, ये उसकी जुमले की सेंस समझा करो। कोई भी टेंस बोला जा रहा है उसकी सेंस क्या है, परवरदिगार ने आपको सोच तो यहाँ तक तो दी है ना, उसकी सेंस देखो, सेंस क्या है, फिर उस सेंस के मुताबिक उसकी इंग्लिश या आउटपुट ट्रांसलेशन आपने करनी होती है। उसने नारा लगाया, ठीक है, ही राइज अ स्लोगन, ठीक है, उसने नारा लगाया, ने आ गया ना, और एंड पे या अलिफ या आ गया, सही है। ही राइज अ स्लोगन, ये हो गया इसके सिंपल
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आ जाता है नेगेटिव, मनफी बनाने के। फाइल सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, के बाद डिड नॉट और फिर पहली फॉर्म लगाते हैं। अब पहले हमने वहां पे क्या पढ़ा था, डू और डज, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां पे हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और ये डिड सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल के साथ भी आएगा, ठीक है, और डिड के साथ नॉट आ जाएगा। अब देखो, डू फर्स्ट फॉर्म है ना, तो डिड आ गई सेकंड। अब हमने कुलिया पढ़ा है कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो वो सेकंड डिड में आ गई है, लिहाजा अब ही, अब डिड तो आ गया, अब डिड के बाद पहली फॉर्म आएगी, डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म। जैसे उसने मेरी नसीहत पर अमल ना किया, ही डिड नॉट या डिडंट एक्टेड नहीं होगा, एक्ट, डिड सेकंड फॉर्म यहां पे आ गई है, ही डिडंट एक्ट अपॉन माय एडवाइस, कि उसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया, he didn't act upon my advice, उन्होंने गरीब की मदद ना की, they didn't help the poor, ठीक है, they didn't help the poor। अब इसका आ जाता है सवालिया, इंट्रोगेटिव बनाने का क्या तरीका है। वही बाकी सारे जो मेथड है आपको सिंपली मैंने बताया था, सिर्फ ये समझने की जरूरत होती है, पहला तरीका। बाकी हर एक का सवालिया बनाने का, नफी बनाने का और उसको डबल इंट्रोगेटिव बनाने का सेम मेथड है, जैसे एज यूजुअल वी हैव रेड बिफोर। डिड फाइल से कबल और फिर पहली फॉर्म और आखिर में सवाली निशान। क्या वो खेलते थे, डिड दे प्ले, सिंपली डिड शुरू में आ गया और दे प्ले। डिड क्या वो खेलते, सॉरी वाई यहाँ पे मिस है, डिड दे प्ले, सही हो गया। अब अगला आ जाता है क्या उन्होंने खाया, ठीक है, या क्या उन्होंने अगर खाना खाया तो ईट द फूड हो गया। अब सिर्फ खाया तो डिड दे ईट, अगर खाना भी यहां पे लगा तो क्या उन्होंने खाना खाया, क्या उन्होंने खाना खाया, तो फिर क्या होगा, डिड दे ईट द फूड। सिंपली सी, कोई इसमें मुश्किल सी चीज है ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है और आपकी अकल इस्तेमाल करने का तरीका वो कैसे आपने करनी है। उसके बाद आ जाता है मनफी सवालिया, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का। डिड फाइल से पहले और फाइल के बाद नॉट और फिर पहली फॉर्म, ठीक है। डिड वही तरीका जो सवाल बनाने का, फाइल से पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद फाइल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम, नॉट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, और सिंपली वही जो तरीका है। क्या वो चाय नहीं पीते थे, सही है, डिड दे नॉट टेक टी। इसमें सिंगुलर प्लूरल का भी मेथड जो है वो क्लियर है, एक ही चीज आएगी। पहले होता था हम सिंगुलर के साथ ये लगाना है, प्लूरल के साथ, लेकिन ये बड़ा आसान सा है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का एक ही सीन है कि टी लगाना है। अब आगे आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव, WH वाले, उनका क्या मेथड है, सारा वही इंट्रोगेटिव वाला जिसे हमने पढ़ रखा है, बस शुरू में और WH वाले आ जाएंगे। लाइक तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, ठीक है, तुमने फूल क्यों तोड़ा, व्हाई डिड यू प्लक द फ्लावर्स, ठीक है। अब एक होता है एक्सेंट, कोशिश करो यार अपनी एक्सेंट जो है ना, बच्चे सारे स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिस करो, पेरेंट्स प्रैक्टिस करवाएं उनकी, कि एक होता है व्हाई डिड यू प्लक द फ्लावर्स, ये नहीं, ये इंग्लिश नहीं है, ठीक है। हम उनकी तरह तो नहीं बोल सकते एज वैसे जैसे वो बोलते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं बेहतर अंदाज में, जैसा उसका लहजा है वहां तक पहुंचने की, ताकि अगले को कहे तो पता चल रहा हो कि यार ये मजबूर होके, इनको उसको फोर्सली नहीं कोई इंग्लिश बुलवा रहा, ये अपने शौक से बोल रहा है, इसकी चीज है। अब हम अगर देखो दो चीजें, मैं पढ़ूं व्हाई डिड यू प्लक द, कितनी अजीब सी लगती है साउंड्स, और मैं कहता हूँ व्हाई डिड यू प्लक द फ्लावर्स, तो ये बड़ा मजे का लगता है और लगता है कि अगला सही बोल रहा है, इसको समझ आए, ये समझने वाला, कोई पेंडू नहीं बोल रहा। और यहाँ पेंडू से मुराद वो नहीं है जो गांव में लोग रहते हैं, याद रखो मोस्टली हम कहते हैं कि पेंडू या जाहिल वो जो बैकवर्ड या बैक एरियाज में रहते हैं, नहीं ऐसे लोग नहीं है। याद रखो पेंडू से कहते हैं मोस्टली चीज टॉपिक से हट के, लेकिन एक चीज फायदे के लिए हमारे, जिसके पास अकल इस्तेमाल करने की वो शऊर ना हो, ठीक है, या वो जहालत में जिंदगी गुजारा हो, उसे कहते हैं, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। अब इसको कोई और नहीं यूज करना कि जो गांव में रहने वाले, नहीं, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा खुद, मैं किसी गांव से ताल्लुक रखता हूँ, बाकी जितने मोस्टली पीपल जो हैं वो पहले किसी गांव में रह रहे होते हैं, उसके बाद किसी शहर में आते हैं, तो ये नहीं कभी भी कंसीडर करना कि पेंडू लोग वहां से बिलोंग करता है, ये हट के नहीं था, सबक के अंदर से ही खास सबक था, तहजीब के लिहाज से, सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है कि
मनफी या ताकीदी फिक्रे जो होते हैं, ठीक है, कि जिसमें आ जाता है कतई नहीं या बिल्कुल नहीं, ठीक है, कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता था, वो उसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, ठीक है, उनके लिए हम नेवर इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, अगर हम नेवर का इस्तेमाल करेंगे फिर डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, नेवर इस्तेमाल होगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म आ जाएगी। जैसे सब्जेक्ट के बाद नेवर और फिर सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ डिड नॉट नहीं आता, ठीक है, ये आपने नोट करना है। वो हर किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, he never laughed at anyone, ठीक है, he never laughed at anyone। तो ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट की सारी प्रैक्टिस थी। इसको आपने कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से पहले इसको थ्योरी को नोट करना है, फिर लेक्चर को गौर से सुना करो कि सर क्या कह रहे हैं। जहां कोई चीज समझ नहीं आई, वीडियो का फायदा ये है, दोबारा पीछे कर लो और देखो कि सर ने क्या कहा है और मैंने इसको किस तरह से लेना है, ठीक है, फिर उसको वहीं पर रोक के प्रैक्टिस करो। ये नहीं इसकी प्रैक्टिस करो फिर वीडियो आगे प्ले करो, फिर नेगेटिव पे आओ, इसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आगे वीडियो पॉज करो, फिर इंट्रोगेटिव पे आओ, इसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आगे अगले पे चलो। ये नहीं कि कोशिश करो, ये वीडियोस का तो फायदा ही बहुत है, मतलब लेक्चर के दौरान आप बार बार क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, सर मुझे ये समझाएं। वीडियोस का तो आपको फायदा है ना, पॉज करो, बैक करो और दोबारा समझ लो। अगर इसके बावजूद भी हम अगर कोशिश नहीं करते तो फिर हमारी अपनी कमजोरी होती है, फिर याद रखो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे आगे जाके, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब बातों की जो मैंने कोशिश की आसानी से समझाऊं समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।